निकोला बहुत होशियार है। मैं किले से जिंदा वापस नहीं आऊंगा मेरे दोस्त। सिमोन, मुझे मरने की परवाह बिल्कुल नहीं है और मैं तुम्हें इस कबीले से जिंदा निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूं। मगर मुझसे वादा करो मेरे दोस्त, तुम हमारे फर्ज को पूरा करोगे। उस्मान को मार देना। खुदावंद तुम्हारे साथ हो और इंतकाम मेरे साथ हो। बाला, इधर आओ मेरे पास। आ जाओ। मेरे चांद, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं उस्मान। आपके साथ होने से मुझे बहुत तकवीयत मिलती है। शुक्रिया। बताओ क्या किया? क्या मेहमानों की अच्छी तरह देखभाल की? उनकी तमाम जरूरियात को पूरा किया है और वो सब आपके लिए दिल से दुआ करते हैं। शुक्रिया बाला। यह जरूरी है कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि वो हमसे राजी हो जाए बाला। हमारा ये कबीला तमाम मजलूमों के लिए एक महफूज पनाहगाह है और ये सबसे अहम है बाला। दुश्मन उनको वापस लेना चाहता है और वो बाकी गैर मुस्लिमों को भी आपके यहाँ पनाह लेने से रोकना चाहते हैं। अगर हमने इनकी अच्छी मेजबानी की तो बहुत से और मेहमान आएंगे बाला, और अगर वो हमसे मुतमईन होंगे तो वो मुस्तकिल यहां रहेंगे। और काई कबीला जब रियासत की बुनियाद रखेगा तो इसे बहुत से लोगों की जरूरत होगी। ये बहुत से रस्तों का चौराहा है और हम कभी अपने मेहमानों को दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे। तमाम लोग ये कहेंगे कि काई कबीला मजलूमों के लिए महफूज पनाहगाह है। यूं और भी बहुत से लोग हमारे झंडे तले इकट्ठे हो जाएंगे। इन काफिरों का क्या करना है ये आपको देखना है। गरीबों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। आप यहाँ की फिक्र ना करें।
अम्मी जान कहा करती थी कि पीछे की फिक्र मत करना, समझ गया, सब समझ गया। सुरंगें उड़ गई और तुम हेलेन को इत्तला न कर सके, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, सब कुछ बहुत ही अचानक से हो गया निकोला। ये बताओ कि उस्मान को सुरंगों का कैसे पता चला? दुमदार, उसे ये दुमदार के जरिए पता चला होगा। तो हमें ये क्यों नहीं पता चला कि दुमदार पकड़ा गया है? क्योंकि दुमदार हमला शुरू होने से ऐन पहले पकड़ा गया और मुझे इत्तला देने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला निकोला। समझ गया। समझ गया। लेकिन सिमोन, अपने तजस्सुस के लिए माजरत चाहता हूं। उन सुरंगों में से एक सुरंग तुम्हारी दुकान में जाती थी ना? तो आखिर तुम कैसे नहीं पकड़े गए? पेत्रोस और मैंने उस्मान को कायल करने की कोशिश की और हम कामयाब भी हुए। यकीनन अभी शकूक व शुबहात पूरी तरह दूर नहीं हुए। फिलहाल उस्मान हम पर पूरा भरोसा करता है। तो तुमने उस्मान को कायल कर लिया, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, लेकिन उस्मान को इससे हरगिज बचना नहीं चाहिए। उसने जो कुछ भी किया है, वक्त जाया किए बगैर हमें उस्मान पर हमला करना चाहिए। इस आखिरी बड़े हमले के लिए हमें मुनासिब वक्त का तायुन भी करना होगा निकोला। बिल्कुल सिमोन, बिल्कुल। मैं तेकफूरों से मिलने वाले सिपाहियों से एक बड़ा लश्कर बनाऊंगा और अचानक उस्मान के कबीले पर हमला करूंगा। कब करोगे? बहुत जल्द। लेकिन मेरे जहन में कुछ उलझन है सिमोन। मैं सोच रहा था कि उस्मान को कायल करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हुआ होगा। क्या बात है निकोला, क्या तुम्हें अब हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं? मेरे सवाल का जवाब दो। मैं ये सोचना चाहता हूं कि हम अभी भी दोस्त हैं। बिल्कुल सिमोन, बिल्कुल। दीमोस, मैंने इसे कबीले में देखा था। इसके साथ कोई और भी था। ये दोनों वहां पर उस्मान के कैदी थे। कौन हो तुम? हाँ, झूठ क्यों बोल रहे हो? निकोला, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं और पेत्रोस उस्मान के लिए काम नहीं कर रहे। सिमोन, पेत्रोस कहां है? या उसे कैद कर लिया गया है और तुम्हें यह जानने के लिए यहां भेजा गया है कि मैं कब हमला करूंगा, ऐसा ही है ना? निकोला, हमने तुम्हें बहुत मौके फराहम किए, लेकिन तुमने हर दफा सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ ही की और तुमने कई बार उस्मान को ऐसे ही जाने दे दिया। और अब तुम अपनी उन सब गलतियों और बेवकूफी की हमसे कीमत वसूल करना चाहते हो, हैं? सिमोन, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, पेत्रोस कहां है? पेत्रोस। मैं उसे कहूंगा कि वो तुमसे आकर मिले
लेकिन अगर तुमने यही रवैया इख्तियार किए रखा तो हमारा मजीद ताउन तुम्हें हासिल नहीं होगा निकोला। क्या हुआ सिमोन? जवाब दो मुझे। क्या अब तुम्हारे अजीम पादरियों ने छोड़ दिया है तुम्हें? जवाब दो, जवाब दो सिमोन, क्या हुआ? जवाब दो। लानत हो तुम पर निकोला। मुझसे गद्दारी करने वाले हर एक का यही अंजाम होगा। बंद कर दो। अब मेरी बात गौर से सुनो। फौरन कबीले वापस जाओ और वहां जाकर पता करो कि असल में वहां हो क्या रहा है। समझ गए? समझ गए तुम? अच्छा है। कालानूस, उस्मान जानता है कि हम हमला करेंगे। जानता है वो कालानूस। उस्मान बिल्कुल अकेला है। कबीले में उसके सिपाहियों के अलावा उसका और कोई नहीं है। उसको खत्म करने का वक्त आ गया है। जैसा तुमने कहा, अगर ऐसा हुआ तो निकोला और उस्मान साहब के दरमियान बहुत जल्द जंग होने वाली है। ऐसा ही होगा जैसे आपने कहा। उस्मान साहब और निकोला के माबैन जबरदस्त जंग होगी। निकोला मुहाजिरीन चाहता है और उस्मान साहब नहीं मान रहे। वो तोगाए के साथ मुत्तहिद होकर हमला करेंगे। इस नेक मकसद में हम उस्मान साहब के साथ खड़े होंगे। नहीं। क्या मतलब? हम एक ऐसे सरदार को छोड़ देंगे जो कबीले की इज्जत की खातिर तलवार बांधे हुए है? बहादुर, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? निकोला का इत्तेहादी बना रहना पड़ेगा मुझे। पूरे खेल का दारो मदार इसी पर है। ये कोई खेल नहीं है बाबा। ताई कबीला इस वक्त मुश्किल में है। अगर हम उसकी मदद नहीं करते तो शायद वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उस्मान साहब खुद अपना ख्याल रख सकते हैं और हम अपना ख्याल खुद रखेंगे। साथ ही निकोला के खिलाफ और साथ ही तोगाए के खिलाफ उस्मान साहब अपना ख्याल खुद रख लेंगे, ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल। मेरा फैसला अटल है। बेटी, काई कबीले के बारे में सोच रही हो? आपके बारे में सोच रही हूँ।
और आपकी साख के बारे में। इजाजत दीजिए। मैं उस पर क्यों नाराज हूं? इसका सबब मैं हूं। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। बाय हो जा मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी खुशबू अभी भी मेरे दिल में है, तुम्हारी आवाज अब भी मेरे कानों में है। जानती हूँ चले गए लौट के नहीं आओगे, लेकिन मेरी नजर अभी भी दरवाजे पे रहती है। हर रात मैं तुम्हें अपने ख्वाबों में देखती हूँ। मैं जागने से डरती हूँ, मैं जागना नहीं चाहती। कल रात फिर तो मेरे ख्वाब में आए थे, मैंने तुम्हें मजबूती से गले लगाया था, इतना मजबूती से कि कहीं मेरे बाजुओं से निकल ना जाओ मेरे प्यारे बेटे। लीना, लीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटे से बातें कर रही हूँ साहू, अपनी बातें बता रही हूँ। मैं उसकी प्यारी मिट्टी को सैराब कर रही हूँ। साहू, क्या हमारा बेटा इस मिट्टी के नीचे है? तुम जानती हो इस मिट्टी के नीचे जिस्म है, रूह जन्नत में है। वो यकीनन जन्नत में है, वो हमारा इंतजार कर रहा है ना। जब वक्त आएगा हम भी चले जाएंगे, हम इससे मिलेंगे, अपने बेटे को गले लगाएंगे। जब वक्त आएगा। अल्लाह से मेरी ख्वाहिश है आपकी जान जाने से पहले मेरी जाए। लीना, ऐसा मत कहो। मैं आपके बगैर नहीं जी सकती हूँ। मेरी दुखिया परी, क्या मैं तुम्हारे आंसू खुश्क होने और तुम्हारे मुस्कुराने से पहले क्या मैं जा सकता हूँ लीना? मत जाए, मत जाए साहू, मुझे मेरे छोटे बच्चे के साथ अकेला छोड़कर मत जाएं आप। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। हम अपने बेटे की मिलकर परवरिश करेंगे। हम उसे उसके दादा की तरह एक बहादुर और गाजी बनते हुए देखेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जिस दिन से सरदारी तुम्हारे सुपुर्द हुई तब से तुमने बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। तुम्हारे साथ गद्दारी हुई, जवान शहीद हुए,
तुम्हारे दिल पे बहुत ज्यादा जख्म लगे, लेकिन तुम साबित कदमी से उनका मुकाबला करने में बाखूबी कामयाब रहे। तुम्हारा नाम जुल्म सितम की लपेट में तुर्क कबाइल की निजात की उम्मीद बन गया है। अब सबकी नजरें तुम पर हैं। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब बताएं उस्मान साहब, आप हमसे क्यों मिलने आए हैं? यार हिसार के रहने वाले कुछ गैर मुस्लिमों ने अपने ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म से निजात हासिल करने के लिए हमारे कबीले में पनाह ली, लेकिन अब काफिर उन्हें हमसे वापस हासिल करने के लिए मुसलसल बजिद हैं। मंगोल और बाजंतीनियों ने हमारे खिलाफ एक लश्कर इकट्ठा कर रखा है। उनका इरादा काइयों को तबाह बर्बाद करके सब तुर्कों की साख को मिटाना है। ये इतना आसान नहीं होगा उस्मान साहब। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे, जंग के लिए हम तैयार रहेंगे, और अगर काफिर पूरी दुनिया को भी आग लगा दें, हम मोहब्बत से बुझाएंगे। चाहे हम पर आसमान गिरा दिया जाए, हम उसे नेज़ों पर उठा लेंगे। लेकिन मेरी फिक्र फतह हरगिज नहीं है। फतह तो ईमान वालों की है। मेरी फिक्र बाजंतीनियों और मंगोलों के इत्तेहाद की नजर होने वाले बहुत से शुहदा की है। मेरी ख्वाहिश है कि काफिरों के इस इत्तेहाद को तोड़ा जाए और फिर उन्हें अलग अलग करके मारा जाए। आप सही वक्त पर और सही वजह लेकर आए हैं उस्मान साहब। आपने एक अजीम रियासत की बुनियाद रखी, जो आप पनाह गजीनों को उन्हें ना देकर कायम करेंगे। यकीनन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। एक हिस्सा क्यों? बगैर कब्रों के लाशें, मुर्दाखोरों की दावत और हमारे लिए बेपनाह खुशी। जब हम दोनों तरफ से हमला करेंगे तो उस्मान भाग कर यहीं जा सकता है बस। उस्मान साहब, वो काफिर मलिक अभी तक वापस नहीं आया है। पनाह तो नहीं ले ली उसने वहां? मलिक कभी नहीं छोड़ेगा अपने आका को। जब तक पेत्रोस हमारे पास है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। मेरे ख्याल में शायद ये जरूर हो सकता है कि निकोला समझ गया कि मलिक हमारे पास कैदी है और उसने उसे मार दिया हो। बताइए सिपाही कैसे हैं भाईजान? हर वक्त तैयार हैं। आप फिक्र न करें हुजूर, वो तमाम इस मसले की अहमियत को समझते हैं। सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या फिर वो फतह के लिए तैयार हैं? अल्लाह के हुक्म से आपके परचम तले फतह मिलने पर किसी को शक नहीं है। बंदूस भाई, मेरे वफाशार जफाकार भाईजान, मैंने जो जहां आपने किया हमेशा मेरे साथ रहे। अगर कोई गलती कोताही हो तो मुझे माफ कीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे भाई? तुमने कभी हक तलफी नहीं की। मैं तुम पर अपने हक हलाल करता हूं। चचा के जाने के बाद
हम बस 3 रह गए हैं। एक हो जाना चाहिए हमें। एक दूसरे से बात करें, ख्याल रखें, एक दूसरे की कदर करें। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे यकीन है हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। अल्लाह पाक ने जो हमें वक्त अता किया है, वो वक्त हमें शाना बशाना गुजारना है। इंशाल्लाह हम इस जंग को खत्म करके खैरियत से वापस आ जाए तो फतह का जश्न होगा। बैठ के बहुत सी बातें करेंगे। साउची भाई भी बहुत खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाईजान, मेरा सरदार भाई। सिमोन, खड़े हो जाओ सुस्त इंसान। ये तुम हो? तुमने मुझे अब मलिक कहना है, समझे? हाँ? मैं चाहता था कि पहले तुम मरो, लेकिन मैं मर गया और अब तुम्हारी बारी है। नहीं पेट्रोस। नहीं 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 नहीं। कहाँ हो तुम? सिमोन कहाँ हो? कहाँ हो तुम? कल जंग का दिन है। ये उनसे हिसाब का आखिरी दिन है। मैं निकोला का सर अपनी तलवार से काटूंगा और पायोजा का इंतकाम लूंगा। फिक्र ना करें अम्मी जान, काफिरों को शिकस्त देकर खैरियत से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। जहाद हमारी किस्मत में लिखा गया है, तुम जानती हो। इसकी आदत डाल लो लीना। मेरे चारों तरफ सफेद जगह थी, पर सब कुछ सफेद था। मेरे मुंह से परिंदा भी निकला, फिर उसने पर फैलाए, वो उड़ने लगा और दूर जाने लगा और नजरों से ओझल हो गया, ऐसे जैसे किसी ने उसको आजाद कर दिया। अम्मी जान, किस तरह का परिंदा था वो? नहीं, अम्मी जान मैं जा रहा हूं। जहाद मुसलमानों पर फर्ज है, इसीलिए आपको जाना ही है। जहाद मुसलमानों पर फर्ज है लीना, और तुम जानती हो कि ये गाजियों का सबसे अहम फर्ज है। जानती हूँ आप जाएंगी, मैं जानती हूँ और कोई चारा नहीं।
लेकिन मेरे दिल पर एक बोझ सा है साहू जी। जब मैं फतेह के साथ वापस आऊंगा तो ये बोझ हल्का हो जाएगा। फिक्र मत करो लीना, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें और अपने बहादुर बेटे को गले लगाने वापस जरूर आऊंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास खुशखबरी लेकर आऊंगा। आपकी वापसी से ज्यादा कोई खुशखबरी नहीं। मेरे खेमे का सुतून, मेरे दिल के सुल्तान, मेरे खेमे का हुस्न, फाते बन के वापस आने की वजह, मेरी रात का सितारा, मेरी ज़ारा। तुम मेरे साथ जंग में आए हो, बाबा को पता तो नहीं चला? आखिरकार सरदार को पता चल जाएगा। हमारे सिपाही गलत रास्ता इख्तियार करने से डरते हैं। ये गलती मेरी गलती होगी। तुम सब मेरे ताबेदार हो। तुमने कब मुझे गलत रास्ते पर चलते देखा है? अगर ऐसा है तो मेरा खून और मेरी जिंदगी तुम पर हलाल है, ये याद रखना। चलना है। मेरे सिपाहियों, तुम जो भी कहना चाहते हो अभी कह दो। अब हम उस्मान साहब के साथ जंग में शाना बशाना होंगे। अगर कोई भी इस जंग में नहीं जाना चाहता तो घोड़े पर सवार नहीं होना। लेकिन तुम सबको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं अकेली भी रह गई तो उस्मान साहब का साथ दूंगी। मलहून खातून, उस्मान साहब इसी तरफ आ रहे हैं। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ आपसे, क्या कोई है जो उस्मान साहब के साथ जंग में जाते हुए मेरे साथ नहीं रहना चाहता?